आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम ये रिक्वेस्ट करेंगे अपने व्यूअर्स से कि अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नादरीन, 25 साल के लिए चीन और ईरान ने कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन कर दिए हैं और ये इतलात आ रही हैं कि चीन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बिल्कुल शुरू में गवादर की ही तर्ज का एक पोर्ट डेवलप करने जा रहा है। ये जो समंदर की पट्टी आप देख रहे हैं इसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और इसकी अहमियत यह है कि दुनिया का अक्सर जो तेल है, दुनिया की जो मेजॉरिटी ऑयल एक्सपोर्ट है, ये यहाँ से इस पट्टी से होकर गुजरती है। यहाँ से क्रॉस करके तेल बरदार जो बहरी जहाज़ हैं ये दुनिया भर में मुख्तलिफ मुल्कों को ऑयल सप्लाई करते रहते हैं और जैसे कि दुनिया भर की इकोनॉमी तेल पर रन करती है, इसीलिए कहा जाता है कि जिस भी मुल्क का इस समंदरी रास्ते पर कंट्रोल होगा वही मुल्क दुनिया की इकोनॉमी पे असरअंदाज होने की सलाहियत रखेगा। और यही वजह है कि यहाँ पर इस इलाके के आसपास अमरीकी बहरी बेड़े और अमरीकी फ्लीट्स भी खड़े हुए हैं और चूंकि ये ईरान के पास है इलाका, लिहाजा ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे सबसे ज़्यादा असर रखता है और इसराइल और अमेरिका की ईरान पर अटैक ना करने की एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि ऐसा करने से दुनिया भर की इकोनॉमी गिर सकती है जो कि उसी तेल से चल रही है जो इस जगह से होके गुजरता है। अब जरा इस मैप को बड़ा करके देखें ताकि आपको बड़ा गेम समझ में आ जाए। ये जो चीनी कहते रहते हैं कि पाकिस्तान हमारे लिए ऐसा है जैसे अमेरिका के लिए इसराइल, यानी पाकिस्तान इतना अहम है हमारे लिए, वो सिर्फ इसीलिए नहीं कहते कि गवादर पोर्ट जो कि पाकिस्तान का पोर्ट है ये चीन के पास स्ट्रेट ऑफ मलाका के अगेंस्ट एक अल्टरनेट रूट है, बल्कि इसके साथ ही आप ये बात नोट करें कि गवादर भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बिल्कुल ऊपर वाक़ है। यानी ईरान के बाद अगर किसी मुल्क का इस ग्लोबल ट्रेड रूट पर कंट्रोल है तो वो पाकिस्तान है। तो जब अमेरिका ने इंडिया के जरिए ईरान के अंदर चाबहार पोर्ट डेवलप कराना चाहा तो उसका मकसद भी यही था कि चीन का असर किसी सूरत ना होने पाए आबनाए हॉर्मुज़ पे। लेकिन चीन ने इंडिया को वहां से किक आउट करवा दिया और अब चीन ने 25 साल का एग्रीमेंट ईरान के साथ साइन करके अपनी पोजीशन पक्की कर ली ईरान के अंदर। और इसके साथ ही चाबहार के पास स्ट्रेटेजिकली अहम तरीन जगह पर चीन ने ईरान का जासिक बंदरगाह भी डेवलप करने का मंसूबा ले लिया है। यानी अब सूरत हाल ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ यानी आबनाए हॉर्मुज़ के अंदर जासिक बंदरगाह आ जाती है जहां पर चीन होगा और उसके बाद चाबहार बंदरगाह आती है जहां पर इंडिया आना चाह रहा था और उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बिल्कुल दरवाजे पे पाकिस्तान की गवादर बंदरगाह आ जाती है। तो इंडिया का तो पत्ता साफ हो गया ना मुकम्मल तौर पर। और उसका वो जो प्लान था कि इंडिया दुनिया के इस अहम तरीन ऑयल रूट पर इतना आसानी के साथ आकर बैठ जाएगा और चाबहार बंदरगाह बनाकर इंडिया इस अहम तरीन रूट पे ऐसे बैठ जाएगा जैसे अलफ लैला की कहानियों में सांप खजाने के ऊपर बैठा करते थे। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। चाबहार के ऑपरेशनल होने से पहले ही इंडिया वहां से दौड़ गया और चीन ने उसको वहां से किक आउट करवा दिया। तो इंडिया का रोल यहां तक ही था। देखिए, इंडिया का जो सबसे बड़ा मसला है, अगर आप इंडिया का मैप देखें तो ऊपर चाइना है, नीचे उसके समंदर है और साइड में बर्मा ने इसको घेर रखा है और ये सारे मुल्क दरअसल साइड पे आ जाते हैं। यानी इन मुल्कों के बाद खाली समंदर आ जाता है। जबकि पाकिस्तान का जो सबसे अहम उसकी जो स्ट्रेंथ है ये उसका न्यूक्लियर नहीं है बल्कि उसकी जियोग्राफी है। पाकिस्तान की जियोग्राफी ही उसका सबसे अहम एसेट है। यानी एक तो सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान समेत ये जो सारे लैंडलॉक्ड मुल्क हैं इन तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, वो है पाकिस्तान, जो कि इन मुल्कों के पास सबसे नजदीकी पोर्ट रखने वाला मुल्क है और इसी वजह से पाकिस्तान को गेटवे टू सेंट्रल एशिया भी कहा जाता है। अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका आके बैठा तो है लेकिन उसका सारा दाना पानी पाकिस्तान से ही जाता है। पाकिस्तानी पोर्ट से ही अमेरिका की सप्लाई लाइन जाती है और नेटो की सप्लाई लाइन जाती है। स्ट्रेट ऑफ मलाका अगर चोक किया जाता है, इसको ब्लॉक किया जाता है और अगर साउथ चाइना सी में टेंशन होते हैं तब भी पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहां से चीन की सप्लाई लाइन क्रॉस कर सकती है और पाकिस्तान का डायरेक्ट बॉर्डर चीन के साथ लगता है। ये पाकिस्तान की वो अहमियत है जो कि इंडिया के पास नहीं है बदकिस्मती के साथ, और इसकी वजह सिर्फ ज्योग्राफी है पाकिस्तान की। अगर इंडिया के पास ये ज्योग्राफी होती पाकिस्तान की तरह तो इस रीजन का किंग इंडिया ही होता। चीन मुकम्मल तौर पर इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट रहता अपनी सप्लाई लाइन के इश्यूज की वजह से। लेकिन अब ये जो ईरान चीन मुआहदा हुआ है इसमें बाद इंडियन और दीगर आलमी मीडिया आउटलेट्स ये भी कहने लगे हैं कि इंडिया तो गया इस रीजन से, लेकिन
चीन ईरान डील ने तो पाकिस्तान को भी साइडलाइन कर दिया है। कुछ एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है, और जासिक की बंदरगाह अगर बनती है तो गवादर को कौन यूज करेगा, ये सवालात पैदा होने लगे हैं। तो इसका जवाब ये है कि खुद पाकिस्तान भी वेलकम कर रहा है इस चीन ईरान वाली डील को। अगर ये डील पाकिस्तान के लिए खतरा होती तो पाकिस्तान इसको कभी भी वेलकम नहीं करता, इसकी मुखालफत करता। इसके अलावा जब ईरान इंडिया के साथ चाबहार बना रहा था तब भी पाकिस्तान ये प्रपोज करता फिर रहा था कि रेल रोड्स और जमीनी रास्ते से कनेक्टिविटी बनाई जाए चाबहार और गवादर के दरमियान। अगर पाकिस्तान के लिए चाबहार या ईरानी बंदरगाहें थ्रेट होती तो पाकिस्तान इनको कनेक्ट करने की बातें कभी नहीं करता। इसके दो मेन वजूहात हैं। एक तो यह कि चीन के साथ ईरान का कोई बॉर्डर नहीं लगता। चीन को ईरानी बंदरगाहें स्ट्रेटेजिकली फायदा दे सकती हैं, उसको अहम लोकेशन पर लाकर बिठा तो सकती हैं, लेकिन जहां तक उसकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट और उसकी ऑयल की सप्लाई की बात है तो खुद ईरानी तेल को भी चीन तक आने के लिए या तो अफगानिस्तान से गुजरना पड़ेगा या फिर पाकिस्तान से। और अफगानिस्तान के अंदर दो कुव्वतें मेन हैं इस वक्त, एक अमेरिका और दूसरा अफगान तालिबान जो कि प्रो पाकिस्तान ग्रुप है। अगर चीन ईरान और अफगानिस्तान वाला रूट बिलफर्ज ले भी लेता है मुस्तकिल तौर पर, सीपेक को डंप कर देता है, और अगर कल वहां से अमेरिका ना निकले अफगानिस्तान से, और अगर अमेरिका इनकार कर देता है, क्योंकि हाल ही में बाइडन ने भी कहा है कि जरूरी नहीं है कि हम पहली मई को जाएं, तो उस सूरत में क्या चीन का तेल और उसकी सप्लाई लाइन अमेरिका के रहमो करम पे नहीं आएगी? अगर चीन ईरान के रास्ते अफगानिस्तान से क्रॉस करके अपनी सप्लाई लाइन चीन में लेकर जाता है तो अगर चीन बाईपास करता है पाकिस्तान को और ईरान और अफगानिस्तान के रास्ते अपनी सप्लाई लाइन गुजारता है तो फिर तो चीन की पूरी सप्लाई लाइन अमेरिका के रहमो करम पे आ जाती है। तो ऐसे में ये ईरानी बंदरगाहें चीन के किसी काम की नहीं रहती, क्योंकि ईरान का तो कोई खुद का डायरेक्ट बॉर्डर चीन के साथ नहीं मिलता, लेकिन पाकिस्तान का डायरेक्ट बॉर्डर मिलता है। लिहाजा जो वैल्यू सीपेक की है और जो वैल्यू गवादर की है चीन के लिए, वो ईरानी पोर्ट्स की कभी नहीं हो सकती। और यही वजह है कि चीन खुद कहता रहता है कि सीपेक हमारे BRI का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। यानी BRI का जो सबसे अहम तरीन हिस्सा है बकौल चीन के, वो सीपेक है। और यही वो वजह है कि जिसके कारण चीन आपको हद से ज्यादा पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ नजर आता है हर मामले में। इंडिया ने बहुत ज्यादा कोशिशें की कि FATF में पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करवा दे, लेकिन वहां पर भी आपको चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ नजर आता है। कश्मीर के अंदर भी जो भी इंटरनेशनल फोरम पे कश्मीर का इशू उठाता है तो वहां पर भी चीन आपको पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ नजर आता है। डिफेंस के मामलात में भी हमेशा चीन आपको पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ नजर आता है। और इसकी वजह सिर्फ यही है कि पाकिस्तान चीन को एक लाइफलाइन मुहैया कर देता है जंगों की सूरत में, और अमेरिका के साथ जब उसके क्लैशेस होते हैं तो उस सूरत में चीन आपको पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंट नजर आता है। अलबत्ता इंडिया की जहां तक बात है तो इंडिया का ना तो वास्ता था जियोग्राफिकली ईरान के साथ, क्योंकि ईरान और इंडिया के बीच पाकिस्तान आ जाता है, और ना ही ईरान और इंडिया के बीच रिलीजियस या कोई कल्चरल सिमिलरिटी आपको नजर आती है। ये दोनों अलग अलग मुल्क थे, और यहाँ पर चाबहार बनाना इंडिया के लिए सिर्फ एक ही उसका मकसद था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे किसी तरह का इंडिया का कंट्रोल हो जाए, और ये जो तेल की आमतरीन गुजरगाह है यहाँ पर भी इंडिया की कोई प्रेजेंस हो। लेकिन ये मंसूबा नाकाम हो गया था, और अब तो जब ये ईरान और चीन की डील हो चुकी है तो इस सूरत में तो अगले 25 साल तक इंडिया की कोई जगह नहीं बन रही ईरान के अंदर। और इसके साथ ही वो जो अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया जाने के प्लान इंडिया करके बैठा था, इनका भी हमेशा के लिए दी एंड हो चुका है। और इस वक्त अगर कोई मुल्क इंडिया को आसान और चीप रूट दे सकता है सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान तक रसाई हासिल करने के लिए तो वो पाकिस्तानी है। लिहाजा इस खित्ते की ग्रेड गेम में इंडिया के पास कोई ज्यादा कार्ड्स हैं नहीं खेलने के लिए। इंडिया के पास सिर्फ एक ही बड़ा कार्ड है और वो इंडिया की मार्केट है। इंडिया 1 अरब 30 करोड़ से ज्यादा लोगों का मुल्क है, और इतने ज्यादा कंज्यूमर्स अगर किसी मुल्क में हो तो वो मुल्क दूसरी जो मार्केट्स होती हैं और जो दूसरी मल्टीनेशनल्स होती हैं उनको अट्रैक्ट कर रहा होता है, और यही इंडिया के पास सबसे बड़ा वेपन है। लेकिन मसला यह है कि इंडिया की इकोनॉमी खुद डाउन है इस वक्त, और चीन के माहिरीन का कहना है कि इंडिया की जो मार्केट दिखती है वैसी है नहीं। असल में इंडिया के पास इतना परचेजिंग पावर नहीं है जितनी उसकी आबादी बढ़ी है, और अपनी जियोग्राफिकल लिमिटेशंस की वजह से इंडिया के पास इस रीजन में बने रहने के लिए, अपनी अहमियत बनाए रहने के लिए सिर्फ एक ही चारा है कि वो चीन से बड़ी मार्केट बन जाए।
और अगर इंडिया चीन से ज़्यादा अहम मुल्क बन जाता है, चीन से ज़्यादा उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग होती है और चीन से ज़्यादा माल वो बनाना और उसको बेचना शुरू करता है, तब इंडिया की कोई रिलेवेंस बन सकती है। अदरवाइज इंडिया की इस रीजन में किसी किस्म की कोई रिलेवेंस आने वाली दुनिया में नहीं बन रही।